वेलकम टू अवर चैनल अल क्लासेस। सो क्लास आज का हमारा टॉपिक है नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स। क्लास मैंने कई जगह देखा है कि नॉमेनक्लेचर तो नॉर्मली सबको आते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर हम लोग काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग को ये पता नहीं होता कि नॉमेनक्लेचर करने में कि हम लोग एन कहाँ यूज़ करें, आइसो कहाँ यूज़ करें, नियो कहाँ यूज़ करें, सेकेंडरी, टर्टियरी और बेंजिलिक जो हम लोग वर्ड यूज करते हैं, ये हमें क्लेरिफाई नहीं हो पाता है कि हम लोग कहाँ पर कैसे यूज करना है। तो मैं पहले आपको एक लाइन वाइज लाइन हर एक चीज क्लियर करती चलूंगी। ओके क्लास। तो जैसे नॉमेनक्लेचर ऑफ हैलोअल्केन्स एंड हैलोअरेन्स मैंने यहाँ लिया हुआ है। तो कॉमन नेम्स में मैंने एल्किल लिया हुआ है और एल्किल प्लस हैलाइड। हम लोग हैलोअल्केन्स को फॉर्म करते हैं, तो मैंने आपको प्रीवियसली बता रखा था कि एल्किल ग्रुप में ही हम लोग क्या करते हैं, एक एल्केन में एक हाइड्रोजन को रिमूव करके उसकी जगह पे हैलोजन ग्रुप के कोई भी एलिमेंट को हम लोग एक्सेप्ट एस्टर्टीन हम लोग कोई भी हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं, तो वो हैलोअल्केन्स फॉर्म हो जाता है। उसके बाद यहाँ पर जैसे मैंने यहाँ पर आपको क्लेरिफाई ये करने के लिए बोला था कि मैं यहाँ पर एन लॉन्ग चेन, एन मीन्स होता है लॉन्ग अनब्रांच्ड कार्बन चेन, यानी लंबी से लंबी कार्बन की वो चेन जिससे हैलोजन अटैच होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर एक लॉन्ग चेन ले रखी है और इसमें मैंने क्या कर रखा है कि ये देखिए ये कितनी लंबी, पहले हम लोग काउंट करते हैं इसमें कितने कार्बन अटैच हैं। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन अटैच है, यानी हेक्स। ओके क्लास, हेक्सिल ये हो गया। उसके बाद यहाँ पर क्लोरीन अटैच है, तो हम लोग इसे बोलेंगे क्लोराइड। ये सिंपल लॉन्ग अनब्रांच्ड चेन है। ठीक है, इसके में कोई भी ऐसे करके कार्बन या ऐसे करके कार्बन नहीं है, इसलिए हम लोग इसे अनब्रांच्ड बोल रहे हैं। जिसके जैसे पेड़ होते हैं तो पेड़ के मतलब अलग अलग ब्रांचेस निकली होती हैं, तो उन्हें हम लोग ब्रांच्ड बोलते हैं, और इसे हम लोग बोलेंगे अनब्रांच्ड क्योंकि इसकी कोई भी ब्रांचेस नहीं है। उसके बाद हम लोग यहाँ पर करेंगे एन हेक्सिल क्लोराइड। यहाँ पर इसका नाम हो जाएगा क्योंकि ये एन हम बता चुके हैं आपको कि अनब्रांच्ड चेन के लिए, और हेक्सिल हो गया ये 6 कार्बन के लिए, और क्लोराइड हो गया क्लोरीन यहाँ पर जो हम लोग ने यूज कर रखा है। उसके बाद इसी का मैंने दूसरा एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल हमारा ये हो गया और दूसरा एग्जाम्पल हमारा ये हो गया। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग ने ये रखा है कि यहाँ पर 3 कार्बन ले रखे, 1 2 3 3 कार्बन है, और इस कार्बन से हमने एक क्लोरीन को अटैच कर रखा है। इसका 3 कार्बन है यानी प्रोपिल हो गया, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया, और अनब्रांच्ड चेन है तो एन का हम लोग ने यूज कर लिया। अब हमें ये तो क्लेरिफाई हो गया कि हाँ अनब्रांच्ड चेन है तो हम लोग उसका नॉमेनक्लेचर किस तरीके से करेंगे। लेकिन अगर हम लोग में जैसे आइसो का यूज कहाँ करेंगे, या नियो का यूज कहाँ करेंगे, या बेंजल का यूज कहाँ करेंगे, अब हम लोग ये आगे क्लेरिफाई करेंगे। जैसे कि आइसो, इट स्टैंड फॉर सेम व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द सेम एल्किल ग्रुप ऑन आइदर साइड और बोथ साइड, यानी कार्बन की 2 साइड या तो फिर इधर मतलब उसकी कोई भी 2 साइड पे कार्बन अटैच होगा। एक उसका हैलोजन तो ले लेगा, एक जो जैसे बोला जाएगा कि एक कार्बन है, कार्बन की कितनी वैलेंसी होती है, 4 वैलेंसी होती है, तो 4 वैलेंसी में एक वैलेंसी तो उसके क्लोरीन से अटैच हो जाएगी, और जो उसकी 2 वैलेंसी होगी वो 2 वैलेंसी कोई भी एल्किल ग्रुप से, लेकिन हाँ सेम एल्किल ग्रुप यूज होना चाहिए। ओके क्लास, सेम एल्किल ग्रुप, आप बात समझ रहे होंगे। डिफरेंट एल्किल ग्रुप नहीं होना चाहिए। डिफरेंट एल्किल ग्रुप क्यों नहीं होना चाहिए मैं आपको आगे बताऊंगी, ये सेकेंडरी का पार्ट है, वो मैं आपको आगे अभी इसी लेक्चर में आपको बता रही हूँ। ठीक है, यहाँ पर 2 सेम, क्योंकि मैंने यहाँ आपको पहले बोल दिया व्हेन कार्बन इज अटैच्ड टू द सेम एल्किल, हम लोगों ने यहाँ सेम एल्किल ग्रुप ले रखा है। यहाँ पर आइसो 3 कार्बन यानी प्रोपिल, और फिर यहाँ क्लोरीन को मैंने ले रखा है, तो ये आइसो प्रोपिल क्लोराइड हो गया। उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल है, जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन की एक साइड पे मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप अटैच है, यहाँ पर देखिए ये भी है मिथिल है, बोल सकते हैं हम इसे, लेकिन यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पर हाइड्रोजन सिर्फ 2 दिए गए, और हम कितने क्या बोल रहे थे कि बिल्कुल सेम रहेगा, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ भी अगर 3 होता है तो हम इसे नियो बोलते हैं, वो आगे है, ये मैं आपको आगे क्लियरिफाई कर रही हूँ। यहाँ पर 2 जैसे कार्बन लिए, 2 एल्किल सेम ग्रुप है, तो हम लोग इसे बोलेंगे, पहले आइसो का वर्ड हम लोग यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर कितने कार्बन है, 4 कार्बन है, तो ब्यूटिल का यूज किया हुआ। उसके बाद यहाँ पर ब्रोमीन है, तो हम लोग ने ब्रोमाइड लिख दिया है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट वाले एग्जाम्पल में ये देखिए कि जैसे ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, 2 एल्किल ग्रुप अटैच हैं, और इसमें यहाँ पर मैंने आयोडीन को फिक्स कर रखा हुआ, इस कार्बन के साथ अटैच किया हुआ है। इसके 2 साइड पे एल्किल है, यहाँ पर टोटल 4 कार्बन है,
तो यहाँ पर ब्यूटिल यूज होगा। उसके बाद यहाँ पर दो सेम एल्किल ग्रुप है जिसकी वजह से यहाँ मैंने आइसो का यूज किया हुआ, और आयोडीन होने की वजह से मैंने यहाँ आयोडाइड का यूज किया हुआ, यानी इसका नाम हो गया आइसोब्यूटिल आयोडाइड। उसके बाद मैं आपको जो बता रही थी कि अभी प्रीवियसली मैंने बोल दिया था आइसो वाले में, वो चीज एक्चुअल में पार्ट था नियो का, वो मैंने बोल दिया था कि 3 पार्ट्स वाला। तो 3 पार्ट्स वाला ये है, व्हेन कार्बन इज अटैच्ड विद 4 कार्बन वेयर 3 कार्बन शुड बी सेम। जो कार्बन होगा वो 4 कार्बन से अटैच होगा, लेकिन 3 कार्बन जो होंगे वो सेम एल्किल ग्रुप उसमें अटैच होगा। जैसे कि इसमें दिया गया है कि ये एक कार्बन है, यहाँ पर भी मिथिल है, यहाँ पर भी मिथिल है, और यहाँ पर भी मिथिल है, मिथिल। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिए कितने कार्बन है, 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो यहाँ पर हो गया पेंटिल। ब्रोमीन यूज किया है तो यहाँ ब्रोमाइड यूज कर लिया हम लोग ने। उसके बाद इसी तरीके से हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन है, ये कार्बन की 3 साइड पे मिथिल यूज हुआ है, यानी एल्किल ग्रुप का हमने यूज किया हुआ है। उसके बाद यहाँ पर हम लोग ने क्लोरीन का यूज किया हुआ है, तो नियो पेंटिल ब्रोमाइड क्लोराइड हो गया। सॉरी क्लास, मैंने यहाँ पर Cl लिख दिया था, मैं यहाँ पर Br कर दे रही हूँ। क्लास उसके बाद मैं नेक्स्ट क्लासिफिकेशन आपको ये बताऊंगी कि जैसे सेकेंडरी है, टाइटरी है, और फिर बेंजिल है। हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम कभी कभी हम लोग से क्वेश्चनिंग कर देती हैं कि सेकेंड बेटा ये बताओ कि सेकेंडरी हेलाइट क्या होता है, तो हम लोग काफी बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि किस तरीके से हमें क्लियर करना है, तो हम लोग काफी कंफ्यूजन में आ जाते हैं। तो आज मैं आपको सेकेंडरी और टाइटरी क्या होते हैं हम आपको ये भी बताएंगे। जैसे कि सेकेंडरी यानी 2 डिग्री, व्हेन 2 एल्किल ग्रुप आर अटैच्ड विद कार्बन हैविंग फंक्शनल ग्रुप, जिसके पास एक कार्बन के पास जिसके पास फंक्शनल ग्रुप होगा उसके साथ 2 एल्किल ग्रुप अटैच होंगे। अब आप लोग समझ रहे होंगे यही केस तो हमारा आइसो का था, लेकिन आप ये देखिए आइसो में क्या बोला गया था कि सेम एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, लेकिन यहाँ पर सेम नहीं बोला गया है, यहाँ पर डिफरेंट भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में यहाँ पर तो सेम है, तो यहाँ पर हम लोग ने यूज करा हुआ है कि सेक, और उसके बाद 3 कार्बन है तो हम लोग प्रोपिल, और यहाँ पर फ्लोरीन यूज है तो फ्लोराइड, सेक प्रोपिल फ्लोराइड हो गया इसका नेम। उसके बाद हम लोग ने जो भी आपको केस बता रहे थे, इन केस ऑफ प्रोपोआइसिल एंड प्रोपिल आइसो एंड सेकेंडरी आर सेम। कई केसेस होते हैं जिसमें सेम हो जाते हैं, जैसे कि ये वाला एक केस था। उसके बाद फिर देखिए क्लास यहाँ पर जो मैं आपको कंफ्यूजन आपकी दूर करती हूँ कि सेक कहाँ पर है, कि हम लोग सेकेंडरी 2 डिग्री किसे बोलेंगे और हम लोग आइसो किसे बोलेंगे। जैसे आइसो के लिए क्या था कि सेम एल्किल ग्रुप, बट सेक के लिए मैंने अभी प्रीवियसली आपको बताया हुआ है कि डिफरेंट एल्किल ग्रुप भी हो सकते हैं। जैसे यहाँ पर डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच है, इस कार्बन के साथ एक क्लोरीन अटैच है, इसे हम लोग ये जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा इसे हम लोग बोलेंगे 2 डिग्री, यानी सेक ब्यूटिल क्लोराइड। यहाँ क्लोरीन यूज है तो क्लोराइड, 4 कार्बन है तो यहाँ पर हम लोग ने ब्यूटिल का यूज करा हुआ है। नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग ने इसी तरीके से यहाँ पर लिया हुआ है, जैसे ये कार्बन है, ये कार्बन के साथ डिफरेंट एल्किल ग्रुप ये है और डिफरेंट एल्किल ग्रुप ये है, और इसके साथ एक ब्रोमीन अटैच है, इसको हम लोग बोलेंगे सेक पेंटेड ब्रोमाइड। अब हमारा सेकेंड डिग्री, सो क्लास मुझे ऐसा लग रहा है कि अब आप लोग को 2 डिग्री और आइसो में कंफ्यूजन तो बिल्कुल भी नहीं होगी, मैंने इधर आपको क्लियर कर दिया है कि आइसो कहाँ है और सेक कहाँ है। अब मैं आपको ये बताती हूँ कि टाइटरी क्या है, यानी 3 डिग्री, when carbon attached to functional group is also attached with the alkyl group, यानी ये कार्बन जो है इसके 3 साइड तो एल्किल ग्रुप अटैच होंगे। ये तो हमारा केस नियो वाला है शायद, लेकिन क्लास इसमें भी यही चीज है कि जैसे हमारे में सेक में था कि डिफरेंट हो सकते हैं, ऐसे इस तरीके से यहाँ पर भी डिफरेंट हैं। जैसे इसका नाम यहाँ पर 3 साइड पे 3 कार्बन 3 एल्किल ग्रुप हो गए, 3 एल्किल ग्रुप यानी टल्ट। उसके बाद ये स्ट्रक्चर जो फॉर्म हो रहा है उसकी वजह से हम लोग यहाँ पर लिखेंगे टल्ट का यूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पर 4 कार्बन है तो यहाँ पर ब्यूटिल का यूज हो गया, क्लोरीन है तो क्लोराइड यूज कर दिया, तो इसका नेम क्या हो गया क्लास हमारा टल्ट ब्यूटिल क्लोराइड। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल मैंने लिया हुआ है यहाँ पर देखिए ये कार्बन है, इस कार्बन के साथ 2 साइड तो सेम एल्किल ग्रुप है, लेकिन एक साइड क्या है डिफरेंट एल्किल ग्रुप अटैच है, और इसके साथ एक आयोडीन अटैच है, तो इसका नेम क्या हो जाएगा हमारा टल्ट पेंटिल आयोडाइड। नियो के केस में भी
सेम एल्किल ग्रुप अटैच होंगे, डिफरेंट एल्किल ग्रुप नहीं होंगे। टल्ट में डिफरेंट एल्किल ग्रुप हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि सेम हो। तो अब आपको नियो और टल्ट भी क्लियर हो गया होगा, आई होप। उसके बाद अब यहाँ पर काफी लोगों को कंफ्यूजन होती है कि जैसे बेंजिल का हम लोग यूज कहाँ पर करते हैं, मैम बेंजिल कहाँ यूज होगा। तो मैंने उसके लिए यहाँ पर एक एग्जांपल दिया हुआ है, जैसे बेंजिल का। यहाँ पर मैंने एक बेंजीन की रिंग बनाई हुई है और उसके बाद मैंने एक उसके कार्बन से एक चेन से हाइड्रोजन को रिमूव करके वहां पर मैंने कार्बन का यूज किया हुआ है, उसके साथ मैंने 2 हाइड्रोजन यहाँ पर यूज किए हुए हैं और यहाँ पर एक उसका जो वैलेंसी एक छूटी हुई थी, मैंने उस पर एक क्लोरीन को अटैच करा दिया है। एक क्लोरीन को अटैच कराने के बाद तब इसका नाम क्या हो जाता है, बेंजिल क्लोराइड, यानी एक बेंजीन की रिंग और इसमें क्लोरीन अटैच है तो क्लोराइड फॉर्म हो गया। सो क्लास, अब मैं आपकी नेक्स्ट क्लास रहेगी, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसकी प्रिपरेशन के बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट तरीके से कैसे कैसे प्रिपेयर करते हैं हैलोएल्केन्स और हैलोअरीन्स को। तो मैं नेक्स्ट वाली क्लास में आपको ये समझाऊंगी। सो आज के लिए थैंक यू क्लास।